फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला बाय अंकित सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि हम किसे शुद्ध कहें और किसे हम अशुद्ध कहें। सामान्य भाषा में यदि हम बात करते हैं कि दूध शुद्ध है, इसका मतलब क्या है कि दूध में पानी नहीं मिला है, परंतु विज्ञान की भाषा में उसका मतलब कुछ और ही होता है। विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ कुछ अलग होते हैं और मिश्रण और वो अलग होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और ये जानने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं, कक्षा 9 चैप्टर 1। उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। पदार्थ को हम ब्रॉडली हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पदार्थ को सबसे पहले किया हमने एक शुद्ध पदार्थ में और दूसरा मिश्रण में। पदार्थ को किया हमने शुद्ध और मिश्रण, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू विज्ञान। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, तत्व और यौगिक। और जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, समांगी और विसमांगी। क्लियर? तो पदार्थ को ब्रॉडली हम डिवाइड करेंगे शुद्ध और मिश्रण में। अभी कई बार हमें कंफ्यूजन होता है यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है तत्व, शुद्ध तत्व, यौगिक क्या है। तो वो सारे कंफ्यूजन आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे और ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की, क्योंकि हमने पदार्थ को डिवाइड किया शुद्ध और मिश्रण में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। और शुद्ध पदार्थ को भी हमने डिवाइड किया तत्व और यौगिक में, और मिश्रण को हमने डिवाइड किया समांगी और विसमांगी में। तो बात करते हैं तत्व की। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था और लवाइजिए ने इसकी परिभाषा दी थी तत्व की। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे अन्य सरल रूप में और नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब पदार्थ की मूल अवस्था, पदार्थ की कोई भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को हम हाइड्रोजन में ही तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे कहीं किसी तत्व में नहीं तोड़ सकते, किसी चीज में नहीं तोड़ सकते। तो वह चीज आगे फर्दर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात अलग है, पर बेसिकली वो तत्व, वह पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे और सरल रूप में विद्युत अपघटन के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। और तत्व को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं धातु, अधातु और उपधातु में। धातुओं के अलग गुण हैं, अधातुओं के अलग गुण हैं और उपधातुओं के अलग गुण हैं। और अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्स में 100 से कहीं अधिक तत्व है, जिसमें लगभग 92 जो है नेचुरल है और बाकी मैनमेड है। कुछ तत्व ठोस हैं, कुछ द्रव हैं। बेसिकली दो तत्व आप देखेंगे, दो तत्व जो है आपके ब्रोमीन और पारा, जो जिसमें से एक धातु है एक अधातु है, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, तत्व पदार्थ का मूल रूप जिसे अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं यौगिक की। अब यौगिक क्या है? यौगिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक होने के लिए कम से कम कुछ शर्तें होनी जरूरी हैं, जैसे दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उनका एक नियत अनुपात होना चाहिए। तीसरी शर्त, वह रासायनिक संयोजन से बनने चाहिए। और चौथी शर्त, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करने चाहिए। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने तत्व में ये कहा कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे अन्य सरल रूपों में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम तत्वों में तोड़ सकते हैं और यौगिक के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। सबसे पहली शर्त, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका H2O, पानी, जल। दूसरा एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। जब इन तत्वों की हम बात करेंगे तो ये तत्व जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने। H2O जो है सबसे पहला किससे बना है? दो तत्व बने इसमें, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, जिसमें अनुपात, दूसरा नियम की बात करते या NaCl में बात करेंगे, एक सोडियम है, Na है, एक Cl है, क्लोरीन है, दो तत्व से मिलकर बना हुआ है, उसे हम यौगिक कहेंगे। दूसरा नियत अनुपात, इनमें नियत अनुपात देखो, हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन के तत्व हैं,
एक ऑक्सीजन का तत्व है, ठीक है, या NaCl में एक सोडियम का तत्व है, एक क्लोरीन का तत्व है। तो पहली दो शर्तें पूरी हो गई। तीसरी शर्त रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन किसी प्रकार से हो सकता है। रासायनिक संयोजन हम उनको आपस में अभिक्रिया करवा सकते हैं, उनको ऊष्मादिक्य एक कर सकते हैं, या उनको विद्युत शक्ति से एक कर सकते हैं। तो जब भी हम NaCl की बात करते हैं, सोडियम एक हाथ में हमने सोडियम एक हाथ में क्लोरीन लिया, उनको आपस में मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता है, उसके लिए रासायनिक अभिक्रिया होनी आवश्यक होती है। या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला देंगे तो पानी नहीं बन जाएगा, उनके लिए रासायनिक अभिक्रिया होनी आवश्यक है, रासायनिक संयोजन होना आवश्यक है। और तीसरा लास्ट और फाइनल जो पॉइंट होता है वह होता है स्थिर अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम से मतलब क्या है? स्थिर अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब यह है कि यदि हम तत्वों के बारे में बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, यदि हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, तो जितने तत्व होंगे उतना ही यौगिक बनेगा। मतलब जो द्रव्यमान तत्वों का होगा वही द्रव्यमान यौगिक का भी होगा। तो ये बेसिक कुछ शर्तें हैं यौगिक की। और अब बात करते हैं थर्ड वन इज मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। सिंपली मिक्सचर दो टाइप का होता है, समांगी और विषमांगी। मिश्रण मतलब क्या? हमने चीनी, क्योंकि चीनी क्या है, देखो हम चीनी या नमक की बात करते हैं, साधारण नमक की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं। NaCl एक यौगिक है, NaCl को हम चीनी में मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे तो वो एक मिश्रण है। या सिंपली अगर हम कहते हैं कि चूने पत्थर, चूना जो है चूने में पानी मिला देते हैं, वो भी एक मिश्रण है, ठीक है। तो जो चीज आपस में मिलके कुछ अलग बना दे, भले ही उसमें क्या है, अब उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं है, तो वो हो गया मिश्रण। मिश्रण भी बेसिकली दो टाइप का है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समांगी मतलब समान रूप से वितरण। किसी भी चीज में अगर कोई दूसरी चीज समान रूप से वितरित होती है तो उस प्रकार का मिश्रण, उस प्रकार का विलयन, उस प्रकार का सॉल्यूशन समांगी कहलाता है। मींस उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। यदि वह असमान रूप से वितरित है तो वह है विषमांगी मिश्रण। उदाहरण सबसे पहला हम बात करते हैं जूस। जूस आपने देखा होगा, जूस एक ढक्कन हम लेके उसमें पानी मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है, विलयन बन जाता है। या पानी में चीनी का घोल जब तक वो अच्छे से घुल रही है, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, यदि पानी में हम मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी, मिश्रण तो बनता है क्योंकि पानी एक तत्व है, मिश्रण, पानी एक यौगिक है, बालू मिट्टी में कुछ और चीज है, उनको मिला देंगे तो मिश्रण तो बनेगा, परंतु वह समांगी नहीं होगा, वह विषमांगी कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में हम ये देखें कि पदार्थ शुद्ध और मिश्रण दो टाइप का होता है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं, और अशुद्ध जो हम कहेंगे, मिश्रण जो कहेंगे, उसमें समांगी और विषमांगी होता है। मिश्रण समांगी और विषमांगी होता है। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे और रूप से नहीं तोड़ सकते हैं। यह धातु हो सकता है, या अधातु हो सकता है, या उपधातु हो सकता है। और कुछ तत्व, कुछ मैक्सिमम जो तत्व होंगे वो धातु रूप में पाए जाते हैं, मतलब ठोस पाए जाते हैं। नेक्स्ट यौगिक। यौगिक बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, दो या दो से अधिक, या ये कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को जब तक फॉलो नहीं करेगा तो वह यौगिक नहीं बन पाएगा। और मिश्रण में कोई शर्त नहीं होती। मिश्रण दो प्रकार का होगा, समांगी जिसमें दो चीजों को आपस में समान वितरण हो गया, समांगी मिश्रण। विषमांगी समान वितरण नहीं हुआ, विषमांगी मिश्रण। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना बहुत है। आज हमने मिश्रण तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिश्रण के प्रकार, सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, और आगे को बात करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो जिनको इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू।